फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साल फरीहा दिमाग में चोट लगने के बाद जाबर ना हो सकी। फाइनल ईयर की तालिबा का जुमे को दूसरा पेपर था। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास, धरना जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक बानी तक ज़ाती मौलिकीन की रिसाई के लिए रास्ते बढ़ाने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का अहम मुशावरती इजलास कल दोबारा होगा। लगता है पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती कि बानी रिहा हो। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, सोशल मीडिया के जहादियों समेत कोई नहीं चाहता कि बानी को रिहाई मिले। इन सब की दुकानदारी चल रही है और वो दुकानें नहीं बंद होने देंगे। सऊदी अरब में चांद नजर आने के बाद तरावी के इज्तिमात, कल पहला रोजा होगा। खलीजी ममालिक अमेरिका, फ्रांस, जापान में भी कल पहला रोजा। तुर्की, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, ओमान, ब्रुनाई में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में भी जुमेरात को पहला रोजा होने का कदीम का। मुल्क में साल ज़कात का निसाब 5,03,529 मुकर्रर। सरकारी और निजी बैंक यकुम रमजान को बैंक और सेविंग्स अकाउंट से ज़कात की कटौती करेंगे और पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। लाहौर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से तालिबा ने मुबैना तौर पर छलांग लगा दी। तालिबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तालिबा कॉलेज हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, वजूहात मालूम ना हो सकी। कराची सुपर हाईवे पर एक दिन में 2 अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 2 कारों में तसादुम से जामहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन शामिल। शाम को बारिश से फिसलन के बायस ट्रेलर और कई गाड़ियां टकरा गई। बच्चे समेत 4 अफराद जामहक, मुतादिद जख्मी हुए। और कराची री मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की टीम पर हमला। नामालूम शरपसंदों ने आतशगीर मादा फेंका, जिससे आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जख्मी न हुआ। एसी का कहना है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। खलीजी ममालिक अमेरिका, फ्रांस, जापान में भी मुसलमान कल पहला रोजा रखेंगे। तुर्की, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, ओमान, ब्रुनाई में पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पहला रोजा जुमेरात को होने का कदीम काम। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान के चांद की पैदाइश आज शाम 5:01 पर हो गई। बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती हैं। कहती हैं अगर हम मान गए तो मामला खत्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा पीटीआई क़यादत जो फैसला करती है अलीमा खान उसे बिटो कर देती हैं। इन्हीं की वजह से बानी का 3 दिन इलाज ना हो सका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कुछ लोगों को बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत की फिक्र है। बैरिस्टर गौहर को अडियाला में अपनी निगरानी में मुआयना कराने की पेशकश की। सियासत खान साहब की सेहत पे बिल्कुल नहीं करेंगे। पार्टी के सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जो तनाज़ा का सबब बन सकता है। मुतालबा तो यही है ना, खान साहब को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। अगर आप मुलाकातें करने देते और खान साहब कह चुके होते मैं ठीक हूँ, बस अब ठीक हूँ, फिर क्या होता। बानी को फैमिली या जाती मुआलिज की रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले भी कहा था बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। मुलाकातों पर पाबंदी ने मसला पेचीदा कर दिया। जेल गैरत से काटी जाती है। 1.5 साल में ही आवाजें आना शुरू हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो मदर टेरेसा या क्रिकेट गॉड बन जाते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, अनार का जूस। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की दी जाने वाली खुराक की तफसीलात जारी। बानी को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का जूस भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बानी 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड और मुल्हिका लॉन में टहलते हैं, किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम के सामान की सहूलत भी है। इतनी
खातिर मदारत तो ससुराल में भी नहीं होती। बानी को जेल में दस्तयाब सहूलियात और खानों पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में वज़ीर दिफा ने कहा, बंदा नया नया ब्याह कर ससुराल जाए तो वहां भी इतनी आवभगत नहीं होती। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल खारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कमसिन बच्ची भी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। कराची शालतीफ टाउन में CTD से मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक घर पर छापे के दौरान चारों दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए। मुल्जिमान के चंद साथी फरार। मकान से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और दीगर असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जलील, नियाज और हमदान के नामों से हुई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD ने 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कब्बल के पहाड़ी सिलसिले में जहन्नुम वासिल होने वालों में फितनौल खारिज का सरगना नूरुल इस्लाम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी शहीद। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस मुतहरिक। IG KP जुल्फिकार हमीद की तमाम रीजनल और जिला पुलिस अफसरान को शाहराइन खोलने की हिदायत के बाद शाहराइन खोलने का अमल जारी। जनूबी अजला से पेशावर इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। पेशावर हाईकोर्ट ने सड़कों की बंदिश पर इजहार बदहमी करते हुए तमाम रास्ते फौरी खुलवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, KP हुकूमत अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। लोग मर रहे हैं, आपको मसला नहीं लग रहा। अवाम आपको गालियां दे रहे हैं, उनका सामना करें। पुलिस और सूबाई हुकूमत के जवाब पर अफसोस हुआ। बानी PTI की सेहत पर फौरी तवज्जो दी जाए। क्रिकेटर सुनील गावस्कर, आयन चापल, क्लाइव लाइट, एलन बॉर्डर, स्टेफा, कपिल देव और नासिर हुसैन का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश है। उन्हें अपनी पसंद के माहिर डॉक्टर से इलाज की इजाजत दी जाए। पंजाब हुकूमत ने रमजान में 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराम करने का ऐलान कर दिया। निगहबान रमजान प्रोग्राम के हवाले से इजलास में खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, कोशिश है कि इस बार रमजान में मुस्तहिक लोगों को खुद चलकर हुकूमत के पास न आना पड़े। गिरा फरोशी पर सख्त एक्शन होगा। जेल काटी जाती है गैरत से, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। जेल खैरत से काटी जाती है। 1.5 साल में ही आवाजें आना शुरू हो गईं। सदर आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर बानी PTI पर तनकीद। कहा, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर ट्रीसिया या क्रिकेट गॉड बन जाते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। रास्तों की बंदिश पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। अज़मा बुखारी कहती हैं, बयानिए की नाकामी के बाद अब आंख काट खेला जा रहा है। एम्बुलेंस फंस गई, लोग मर रहे हैं। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया कि मरियम नवाज का तो सेहत कार्ड भी खैबर पख्तूनख्वा का है। उनका खानदान लंदन के बाद आराम के लिए यहाँ का ही रुख करता है। बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें मोहसिन नकवी ने की, उनमें से किसी ने नहीं की। अली अमीन गंडापुर का कहना है, वजीर दाखिला चाहते थे कि मसला हल हो जाए। मैंने ये बात बानी PTI को भी बता दी थी। बानी PTI की मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। 16 PTI रहनुमा और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। अलीमा खान को चक्री इंटरचेंज के करीब रोक लिया गया।
पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आज ही तमाम सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ अपना सूबा बंद किया हुआ है। लोग मर रहे हैं, आप लोगों को वो मसला नहीं लग रहा। आईजी पुलिस ने आज ही सड़कें खुलवाने की जमानत दे दी। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, एयरपोर्ट पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मलीर में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल ख्वारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। एक कमसिन बच्ची भी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 शहीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदादे दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहिरा किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शिकस्त पर तुर्क जरीदे डेली सबाह का आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोका। हमलों के बावजूद रियासती रिट कमजोर हुई, न स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ। पंजाब में माह रमजान में 24 घंटे शॉपिंग सेंटर्स खुले रखने की इजाजत। वजीर आला मरियम नवाज ने ताजरों को 10 बजे दुकानें बंद करने के औकात कार्ड से इस्तिस्ना दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। कराची सुपर हाईवे पर एक और हादसा, मुताद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके औरंगी में ज्वेलर शॉप से 30 करोड़ रुपए का सोना चोरी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मसरूका सोना बरामद। वजीर दाखिला सिंध का SSP गरबी और उनकी टीम को खिराज तहसीन। हरीपुर में घरेलू मुलाजमा 25 लाख रुपए के तलाई जेवरात ले उड़ी, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने जेवरात फरोख्त करने का एतराफ कर लिया। जेवरात खरीदारी के मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली। अमेरिका ईरान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जेनेवा में शुरू। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, अमेरिका की नुमाइंदगी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं। ईरानी रहबर आला अली खामनाई का कहना है कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज को भी पिछाड़ सकते हैं। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वजीर आजम तारिक रहमान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने की। और वर्ल्ड कप के बाद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ढाका में 12, 14 और 16 मार्च को मैचेस होंगे। PSL 11 के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी।